बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। रात है और हफ्ता 14 फरवरी और पाकिस्तान में सिचुएशन इस वक्त बड़ी खराब है। जब आप पार्लियामेंट के लॉजेस को ताले लगा देंगे, केपी हाउस में सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बाहर नहीं निकलने देंगे तो हालात खराब होंगे। मोटरवे को बंद कर दिया गया है स्वाबी से, और ऐसे भक्कर और डीआई खान के जो हैं जो मिलाता है उसको उन्होंने बंद किया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कराची से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वहां पे कई शहरों को उन्होंने बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ जो उनका स्टूडेंट्स विंग है, इसी तरह अभी फैजाबाद पुल को बंद किया। तो हम किधर जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसके पीछे कौन है इसको भी देखें। एहतजाज था, उसको आराम से कर देते। कल जो गुजरा है फ्राइडे शाम, जो इस्लामाबाद को समझते हैं, तो इन्होंने ट्रैफिक को जैम किया है 7th एवेन्यू से, और जो लाल क्वार्टर आता है, जो हॉस्पिटल है कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वो बिलियो एरिया को पूरा इन्होंने सील कर दिया था। जुमे की नमाज के लिए लोग भी गुजर नहीं पा रहे थे। और फिर रेड जोन को बिल्कुल सील पैक किया हुआ था। जो कैबिनेट वाले लोग हैं, काबीना में नौकरी करते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा था। पार्लियामेंट के गेट्स बंद थे और धरना जारी था। धरना था कितना, सिर्फ 20, 25, 30 लोग हैं, मैं पहले बता चुका हूं। फिर आपको क्या जरूरत है एक सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को का आपने गिरबान तार तार किया है, और पीएमएलएन वाले तो भाग जाएंगे। ये पहले भी इनकी जो माजी है यही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमले करते थे। तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ का भी बेहतर नहीं है। ये भी पार्लियामेंट पर गंदे कपड़े धोकर डालते थे। रिकॉर्ड सबके खराब हैं, लेकिन कभी किसी ने पार्लियामेंटेरियंस को थप्पड़ नहीं मारे, सिटिंग मिनिस्टर्स को थप्पड़ नहीं मारे। क्या ये इस बात की तरफ जा रहे हैं कि जैसे शफी जान को गिरबान तार तार किया गया है, ऐसे ही तारड़ का गिरबान कोट तार तार किया जाए पिशावर में? ये यही चाहते होंगे। मैं 88, 89 की बात कर रहा हूं, जब बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी फेडरल में, और नवाज शरीफ थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर। तो मुल्तान के एक उस वक्त के खुराको ज़राअत के मिनिस्टर थे, या लेबर एंड मेन पावर के, उनका नाम था मलिक मुख्तार अवान, मुल्तान के रहने वाले थे। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए चले गए थे ये पंजाब गवर्नमेंट वाले, मियां नवाज शरीफ साहब। तो वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाते थे। तो फिर वो उस वक्त शायद असलम बेग आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने मदाखलत की और उनका बंदे दे पुत्र बनो। तो ये इन्होंने जो कल किया है इनके साथ, शफी जान के साथ, तो ये किधर जा रहे हैं? तो ये सोच लें, समझ लें और पल्ले बन लें। फवाद चौधरी भी इंज ही करता हुंदा सी।
پھر آپ نے اس کو جیسے پولیس کے آگے بھاگتے دیکھا ہے اور کلا بازیاں آپ نے دیکھی ہوں گی. اور تارا سر تو تے اگے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے. تو مہربانی کرو آپ کیوں یہ جو 4 سٹیٹس ہیں نا ہماری، یہ ایک بنتی ہے تو پاکستان بنتا ہے. مت ادھر لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. کوئی نہ کوئی ونڈو کھول کے رکھتا ہے بندہ، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں آتا. جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. کیا چیف منسٹر پنجاب، کیا چیف منسٹر سندھ، کیا چیف منسٹر بلوچستان لاکھوں کے مجمع میں نکل سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، نہیں. کے پی کا چیف منسٹر نکل سکتا ہے. مان جائیں ابھی بھی کہ تحریک انصاف کے پاس 80 to 90% عوام ان کے ساتھ ہے. بھئی آپ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کام تھوڑا کوئی سیدھا کوئی نہیں ہے. ایک پیسے کا آپ ریلیف نہیں دے رہے عوام کو. غریب آدمی مر رہا ہے، ایسپرین کی گولی نہیں مل رہی ہاسپٹلز میں. 3 کروڑ بچے پہلے اسکول سے باہر تھے اور 1.5 کروڑ مزید نکال لیے گئے ہیں. پیرنٹس ان کی وہ نہیں دے سکتے فیسز. اسکول آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ہاسپٹل آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. 2018 کے بعد ایک بھرتی نہیں ہوئی، نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. تو باتیں کرتے ہیں آپ. کچھ خدا کا خوف کرو. یہ سٹیٹ جو ہے نا بڑی مشکلوں سے بنی ہے، تو اس کو رہنے دیا جائے. جو جڑے تھوڑے کرتوت ہے نا پی ایم ایل این وہ کوئی اچھے لچھن نظر نہیں آ رہے. کرکس آف دا میٹر یہی ہے کہ مت نوبت اس وقت تک لے کے جائیں کہ پھر فیصلے ایک بندہ کرے. اس وقت سے ڈریں، وہ وقت قریب ہے. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد.